आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाँ? जानवर मार खाने से डरता है, लेकिन इंसान शब्दों से डरता है। पर तुम इंसान हो या जानवर? हल्दी कुमकुम लगी पत्रिका इन्होंने मुझे दी और आशीर्वाद मांगा। वो पत्रिका तुमने फाड़ दी। मन तो कर रहा है कि उसी तरह से मैं तुम्हारी चमड़ी भी उधेड़ दूं। छी, जब देखो तब ऐसे ही गिरे हुए काम करती हो। तुम भी इस खानदान की एक बहू हो, इसीलिए चुप बैठी हूँ। उस कार्ड में सिर्फ मेरी फोटो नहीं है। पार्वती की शादी मंदिर में करवाओ ऐसा बोलने वाली तुम हो कौन? क्या दीदी, आखिर अपने लाखों रुपए खर्च करके हम इस लड़की की शादी क्यों करवाएं? मुंह बंद करो। वनजा, तुम जरा चुप रहोगी? मैं क्यों चुप रहूं? मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये घर मेरा नहीं है क्या? मैं इस घर की बहू नहीं हूँ क्या? बस सिर्फ एक यही वजह है कि तुम आज यहाँ पर खड़ी हो। क्यों? क्या कहा तुमने? इसकी शादी मैं लाखों रुपए खर्च करके क्यों कर रही हूँ पूछ रही थी ना? करोड़ों भी खर्च क्यों ना हो, पार्वती की शादी तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी वैसी। राज राजेश्वरी की ये तमन्ना मैं पूरी नहीं होने दूंगी।
उस नौकरानी की शादी रोककर मैं राज राजेश्वरी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। उसके बाद देखना लोग कैसे राज राजेश्वरी की इज्जत पर उंगली उठा कर जाएंगे। उस राज राजेश्वरी की इज्जत पर थूकेंगे लोग। आपके कहने का मतलब है कि उस लड़के को वश में करना है, यही बात है ना? वश में करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आदित्य जी और मेरी जल्दी से शादी हो जाए। इसका कोई रास्ता बताइए स्वामी जी। ए, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करेगी क्या? स्वामी जी, आपने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। जिस आदित्य को बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं सूझता, वो उमा के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। वो कहे कि शादी करूंगा तो सिर्फ उमा से, अपने पूरे परिवार से लड़ जाए, ऐसा कर दीजिए। ये काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक खास तरह की पूजा करनी पड़ेगी। उससे मैं जो धागा दूंगा वो उस लड़के के हाथ में बांधना होगा। ऐसा करने के 1.5 महीना यानी कि 45 दिनों के बाद वो लड़का सामने से आकर इस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। कुछ ऐसा ही कर दीजिए। लेकिन इसमें पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी, बस मेरे भाई की बेटी उस राज राजेश्वरी की बड़ी बहू बननी चाहिए, बस इतना ही। आप तुरंत पूजा का इंतजाम कीजिए। कल तुम उस लड़के को लेकर यहाँ पर आना, पूजा में बिठाकर मंत्र पढ़कर धागा बांध दूंगा। आदित्य को यहाँ लेकर आना होगा? स्वामी जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो हमारे ऐसे बुलाने से यहाँ कभी नहीं आएगा। मैं उसे क्या कहकर यहाँ पर लेकर आऊंगी समझ नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, मंत्र पढ़ के वो धागा मुझे दीजिए। मैं किसी भी तरह से आदित्य के हाथ में बांध दूंगी। अरे नहीं, इस तरह से उसका असर नहीं होगा। हाँ? जिसे ये धागा बांधना है उसे जब पूजा के लिए यहाँ पर बिठाकर जब मैं मंत्रों का उच्चारण शुरू करूंगा उसके बाद ही उसे धागा बांधना होगा, जिससे कि वो लड़का वश में आ जाए। फिर वो इसे मंगलसूत्र पहना देगा। बुआ, अब हम क्या करेंगे बताइए? रुक ना, पूछती हूँ। स्वामी जी, इसके अलावा कोई दूसरा आसान तरीका नहीं है? एक दूसरा उपाय तो है। हाँ, कौन सा उपाय है स्वामी जी, बताइए ना। लड़के को नहीं ला सकती, यही तुम्हारी समस्या है ना? हाँ। किसी दूसरी जगह तो ला सकती हो ना? किसी दूसरी जगह? लेकिन कहाँ पर? मंदिर में लेकर आओ, इतना तो कर सकती हो ना? मंदिर में? वहाँ लाने के लिए भी इतना सोच रही हो? ठीक है स्वामी जी, मैं कुछ भी करके आदित्य को मंदिर लेकर आती हूँ। और एक बात बहुत जरूरी है। हाँ, बोलिए स्वामी जी। ये पूजा मुझे राहु काल में ही करनी पड़ती है, इसीलिए राहु काल खत्म होने से पहले मुझे पूजा खत्म करके वो धागा उसे बांधना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो वश में नहीं आएगा। स्वामी जी, आप अपने हिसाब से पूजा कर लीजिए, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। और आदित्य इसके गले में मंगलसूत्र पहना दे, बस इतना ही। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कल शुक्रवार है, सुबह 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है, कल ही पूजा कर लेते हैं। हाँ, बिना वक्त गवाए कल ही ये पूजा रखते हैं। ठीक है, तो फिर कल पूजा करने के लिए उस लड़के को लेकर वहाँ मंदिर आ जाइएगा।